बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7। हसन, अकबर एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000, 12,000 एंड 15,000। ठीक है, हसन, अकबर और असगर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है इस इन्वेस्टमेंट से 10,000, 12,000, 15,000। असगर टोक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ्स। असगर ने 10 महीनों के बाद अपनी जो इनकम जो इन्वेस्टमेंट थी वापस ले ली। ठीक, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ 27,600 आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद उनके प्रॉफिट में इन सब का हिसाब क्या होगा। ठीक, अब देखें, जिसका जितना शेयर होगा, ठीक है, उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट या लॉस में शेयर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें असगर जो है उसने 10 मंथ्स के बाद अपनी इनकम वापस ले लिया, तो मीन्स उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 10 मंथ्स के लिए। ठीक है, और बाकी दोनों की हसन और अकबर की जो है वो कितने मंथ्स के लिए थी, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पहले इनकी इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। हसन्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे अकबर्स इन्वेस्टमेंट। अकबर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके बाद लिखेंगे असगर्स कि असगर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे अब हसन की कितनी थी, उसने की है जी 10,000। और इसकी 12 मंथ्स के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। ठीक है, अकबर ने कितनी की है, 12,000, और इसकी इन्वेस्टमेंट भी 12 मंथ्स के लिए। लेकिन असगर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने के लिए, असगर ने की है 15,000, बट ये है कितने के लिए, 10 मंथ्स के लिए। ठीक, अब देखें, अब आप 10 इसको 12 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आप 12 को 12,000 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद फिर 10 को 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,50,000 आ जाएगा। ठीक, अब देखें, ये अब आपकी रेशियोज़ हमारी ये बन गई हैं। ठीक है, अब ये 3 या डिफरेंट पेंसिल्स लिखा नहीं तो आपको कुछ समझ आए, ये 3 ज़ीरोस कट जाएंगे। ठीक, अब पीछे क्या रह जाएगा, 120 रेशियो 144 रेशियो 150। अब आप इसकी कटिंग करेंगे 6 के साथ। 6 2 ज़ा 12, 0 2 से भी कर सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने 6 से किया ताकि लंबा क्वेश्चन ना हो। 6 2 ज़ा 12, यहाँ 2 बच जाएगा, और 2 4 24, और 6 4 ज़ा 24। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास रेशियोज़ आ गई हैं। अब हम करेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 20 + 24 + 25। आंसर आ जाएगा हमारे पास 69। ठीक, अब हमने इन सब का शेयर मालूम करना है। ठीक है, तो हसन का शेयर क्या होगा, हसन्स शेयर। हसन का शेयर है जी, देखिए हसन की जो रेशियो हमारे पास क्या थी, 20 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाई जो आपकी प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ लिख से बेशक, प्रॉफिट क्या हुआ जो हमने डिवाइड करना है। ठीक है, वो 27,600 है। ठीक है,
अब हसन का शेयर 20, ये जो प्रॉफिट है 27,600, इसमें क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो मैंने इसको डायरेक्ट 69 1 ज़ार 69 4 ज़ार 276 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास हसन का शेयर आ जाएगा 8,000, ठीक है। अब है अगला कौन है जी, अगला जो है अकबर। अकबर शेयर क्या होगा, अकबर शेयर, अकबर का रेशो क्या थी 24, ठीक। और सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या है 69 मल्टीप्लाई हमने जो इनकम या प्रॉफिट कह लें वो हमने इनमें डिवाइड करना है, वो है 27,600। तो आपने 6 की कटिंग करेंगे और आपको हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,600। इसको मिलेगा 9,600। अब असगर का शेयर क्या होगा, असगर के शेयर के लिए असगर शेयर, असगर का शेयर, असगर का देखें हमारे पास रेशो क्या आई थी 25 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाई 27600 4,000, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, ठीक। अब इसका शेयर क्या आया 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आलिया, माहा एंड सुंदर शेयर्ड 12,000, 15,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली फॉर अ बिजनेस। यानी एक बिजनेस में आलिया, माहा और सुंदस ने ये इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीनों के बाद माहा टुक हर मनी बैक, माहा ने अपनी इनकम वापस ले ली। एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स, और 10 मंथ्स के बाद दे सफ़र्ड लॉस ऑफ 18,750। उन्होंने 10 मंथ्स के बाद ये उन्हें लॉस हुआ, ठीक। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द लॉस। अब देखें जब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिवाइड होता है, ठीक है। जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है उससे ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होता है, और जिसने कम इन्वेस्टमेंट की होती है उससे कम या प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। और दूसरा ये भी होता है कि उन्होंने कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए की हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है लंबा है, उसको करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा करके लिए आपके लिए रख दिया, ठीक है। ये आलिया का शेयर था कितना है जी 12,000, माहा का है 15,000 एंड सुंदस का है 18,000, ठीक। अब आलिया ने और सुंदर से 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है, और माहा ने 5 मंथ्स के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी, मीन्स उसने सिर्फ 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ठीक। अब आपने इन 10 को आलियास की जो इन्वेस्टमेंट है 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह माहा की इन्वेस्टमेंट 5 ही मंथ्स की है तो 5 को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सुंदस की जो इन्वेस्टमेंट है वो 18,000 है, वो 10 मंथ्स के लिए, उसे 10 मंथ्स के लिए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको जो रेशो है इसको आपने रिड्यूस फॉर्म में करना है, तो इसके लिए आप ये 3 ज़ीरोस जो है ना वो कट जाएंगे, ठीक है। पीछे रह जाएगा 120, 75 एंड 180। अब इसकी डिवीजन किससे होगी 5 से होगी, ठीक है। पहले 5 से 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। इस तरह 5 3 ज़ार 15, यहाँ से 3 बच जाएगा, 3 और 0 30, और 5 6 ज़ार 30, ठीक। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है 3 के साथ, ठीक है। और फिर आपके पास यानी अब रिड्यूस फॉर्म में रेशो इस तरह आ गई 8 5 एंड 12। सम ऑफ रेशो क्या होगा 8 + 5 + 12 इज इक्वल टू 25, और टोटल लॉस जो है वो 18,750
50 है। ठीक, अब आपने आलिया का शेयर निकालना है लॉस में, तो आप आलिया का जो रेशो थी वो 8 थी और सम ऑफ रेशो 25, और डिवाइड किसको करना है, कौन सी लॉस को, 18,750 को। अब आपने इसकी यहाँ कटिंग कर लें, 15 से कटिंग करें, 25 से ही, तो 25 7 ज़ार 175 और फिर 5 ज़ार 150 बच जाएगा, और 5 ज़ार 150 और ये ज़ीरो। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप अलग साइड पे 25 को 18,750 पे डिवाइड करके देख लें, यही आंसर आएगा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,000। अब है माहा शेयर इन लॉस। माहा का क्या शेयर होगा, माहा की जो रेशो आई थी वो 5 थी, टोटल सम ऑफ रेशो थी 25 मल्टीप्लाई बाय जो लॉस उनका हुआ है। ठीक, अब इसकी भी कटिंग सेम इस तरह होगी। ठीक, अब 5 को 750 से मल्टीप्लाई करेंगी तो 37 ये आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 3,750। अब सुंदस का भी इस तरह होगा। सुंदस की का शेयर जो है वो उसका रेशो क्या थी, 12 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 18,750 लॉस को आपने इसमें इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इस 12 को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सुंदस का शेयर है लॉस में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्टार्टेड द बिजनेस with the investment of 35,000. After 3 months, Y joined him with the investment of 30,000. 3 months के बाद Y ने ज्वाइन किया और उसकी इन्वेस्टमेंट थी 30,000. एंड देन आफ्टर 2 months, उसके भी 2 months के बाद Z ने ज्वाइन किया देम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000. ठीक, मीन्स के जब Z ने बिजनेस ज्वाइन किया तो बिज़नेस को स्टार्ट हुए कितने मंथ्स हो चुके थे, 5 मंथ्स हो चुके थे। ठीक, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद तो वाई ने ज्वाइन किया। ठीक है, 3 मंथ्स हो चुके थे, उसके भी 2 मंथ्स के बाद जब जी ने ज्वाइन किया तब तो बिज़नेस को स्टार्ट हुए कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स। दे क्लोज देयर बिजनेस आफ्टर 5 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग जी के ज्वाइन करने के 5 मंथ्स के बाद उन्होंने बिज़नेस को क्लोज कर दिया। मीन्स अब उनका टोटल बिज़नेस कितने मंथ्स चला, 10 मंथ्स। 5 मंथ्स पहले, ठीक है, उसके और जी ने जब ज्वाइन किया था तब 5 मंथ्स गुजर चुके थे, और उसके बाद 5 मंथ्स के मज़ीद और गुजरे तो 10 मंथ्स हो गए। 10 मंथ्स के बाद बिजनेस क्लोज हो गया। अब उन्होंने फाइंड शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ 1,52,000। इनका जो प्रॉफिट हुआ है उसको आपने इसको डिवाइड करना है बच्चों में, इन सब में, तीनों में, एक्स वाई एंड जी में। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व करके बेटा आपके लिए रखा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ठीक है, एक्स की इन्वेस्टमेंट थी 35,000, वाई की इन्वेस्टमेंट थी 30,000, जी की इन्वेस्टमेंट थी 2,40,000। ठीक, अब एक्स की इन्वेस्टमेंट पूरे 10 मंथ्स के थी। ठीक है, और अभी हम जिस सामने पढ़ा है, और वाई ने कब ज्वाइन किया था, जब बिजनेस को स्टार्ट हुए 3 मंथ्स गुजर चुके थे। मीन्स के अब उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 7 मंथ्स। और जी ने कब ज्वाइन किया, 5 मंथ्स के बाद, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट हुए जब 3 मंथ्स हो चुके थे तब वाई ने ज्वाइन किया। ठीक है, और उसके बाद 2 मंथ्स के बाद जी ने ज्वाइन किया। टोटल मंथ्स कितने हो गए, 5। और फिर 10 मंथ्स के बाद, उसके बाद वो कहते हैं जी ने जब ज्वाइन कर लिया उसके 5 मंथ्स के बाद उन्होंने बिज़नेस को क्लोज कर दिया। यानी जी की इन्वेस्टमेंट क्या थी, 5 मंथ्स की थी। ठीक है, अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, ये आंसर्स आ जाएंगे। अब हमने इस जो रेशियो है इसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है। 30 30 ये 30 कट जाएंगे। ठीक, अब पीछे से ये 0 और उसके बाद नेक्स्ट ये भी कट जाएंगे। ठीक, अब पीछे इसके बाद बच क्या जाएगा, 35 21 एंड 20। ठीक, 35 21 एंड 20 को प्लस करेंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक, प्रॉफिट इनका क्या था, 1,52,000। अब एक्स का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 एक्स की रेशो क्या थी, 35 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो क्या थे, 76 मल्टीप्लाई बाय 1,52,000
52,000। अब इसकी कटिंग जो मैंने दूसरे कलर के पेन से की है वो 76 की टेबल से ही कर दी है, ठीक है। 76 2s आर 152 होते हैं और ये 30 वैसे आ जाएंगे, ठीक है। आप 2000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। वाई का शेयर क्या होगा, वाई की रेशो क्या थी 21 डिवाइडेड बाई 76, 1,52,000। सेम 76 2s आर 152 होते हैं और 30 ऐसे ही आ जाएंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जी का शेयर भी इससे हम निकालेंगे, जी का शेयर आएगा 40,000। ये एक ही किस्म के इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जब पेपर में बेटा आप जाएंगे तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।